हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, बहुत दिन से वेट किया जा रहा था जो एडीओ का हमारा बुक था, MCQ बुक। जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम में YouTube चैनल में बताया भी था कि हमारा एडीओ का MCQ बुक आने वाला है। तो आज वो बुक जो है मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। तो ये एडीओ का जो MCQ बुक है, इसमें आपके जितने भी करंट डेटा हैं, जैसे आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, छत्तीसगढ़ का बजट हो गया, इंडिया इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इंडिया का बजट हो गया, वो सभी चीजें इसमें समाहित हैं। इस बुक में और क्या फायदा आपको मिलेगा, वो चीज यहां पर मैं आपको बताने के लिए मौजूद हुआ हूं कि आपको इस बुक लेने से क्या क्या फायदा आपको हो सकता है। ये बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में कहां कहां मिल पाएगी, वो सब चीज डिटेल में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा ये आपका वस्तुनिष्ठ बुक है, यानी MCQ बुक है और डिटेल्ड व्याख्या के साथ बुक है। इसमें आपको 3 पार्ट, आपके जो एडीओ के सिलेबस का 3 पार्ट इसमें कवर होगा। आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, जो कि आपके एग्जाम में 50 नंबर का वेटेज रखते हैं पूरा पूरा। तो ये पार्ट इसमें पूरा डिटेल में कवर है और आपका जितने भी करंट डेटा होंगे वो सब इसमें है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में जो भी आपके 2012-2017 एडीओ में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, वो सभी प्रश्न इसमें मौजूद है, यानी वो भी आपको मिल जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। लगभग हर पार्ट में ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज, हर पार्ट से लगभग 500 से 600 क्वेश्चन इसमें है। हर क्वेश्चन टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस, जिस तरीके से आपका टॉपिक वाइज पूरा आपको ये बुक मिलेगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का पूरा टॉपिक वाइज है, जो भी आपके सिलेबस में लिखा है पूरा टॉपिक वाइज और विस्तृत व्याख्या के साथ ये बुक है। अभी तक आप मार्केट में देखेंगे तो ऐसी व्याख्या के साथ आपको कोई भी बुक मार्केट में नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर हम यहां पर देखें, ये आपका बुक का ओवरव्यू है। अगर हम यहां पर देखें कि बुक में जैसे कि आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषता, तो आपको पूरा प्रश्न दिया गया जो आपके वर्तमान पैटर्न में जिस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप अभी व्यापम का पैटर्न देखेंगे, जो भी पेपर हुए, चाहे वो मत्स्य निरीक्षक का पेपर हो या प्रयोगशाला सहायक का पेपर हो, सब में व्यापम कूट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां पर उस सभी तरीके के क्वेश्चन को समाहित किया गया है, चाहे वो कूट वाला क्वेश्चन हो, चाहे वन लाइनर हो, हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएंगे। और खास बात यह है कि हर क्वेश्चन का जो यहां पर क्वेश्चन है, उसकी विस्तृत व्याख्या आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगी। यानी अगर आपका ये टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितनी चीजें आपके क्वेश्चन में है, वो सब डिटेल यहां पर मिल जाएगी कि आपका क्यों आंसर वो है, क्यों आंसर वो नहीं है। तो आपका साथ साथ क्या होगा, आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक बेहद काफी अच्छी होगी आपके लिए, पूरा रिवीजन के लिए मदद करेगी। तो अगर आप देखेंगे पूरा आपका प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी शामिल है, जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी शामिल है। जैसे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की मूलभूत जानकारी भी दी गई है, अलग से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धाराओं के ऊपर क्वेश्चन अलग से है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के जितने अध्याय हैं उसके ऊपर क्वेश्चन अलग से हैं। जैसे आप देखेंगे यहां पर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हर क्वेश्चन की डिटेल व्याख्या आपको दी गई है, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ते समय आपका पूरा ये व्याख्या देखकर रिवीजन हो जाए। तो अगर आप ये बुक ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसकी व्याख्या देखना बेहद ज्यादा जरूरी है कि वो क्वेश्चन का आंसर ये लिया गया है तो क्यों लिया गया है, और इस क्वेश्चन से संबंधित और क्या क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, वो आपको इस व्याख्या से पता चलेगा। तो आपको व्याख्या पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगर आप कोई डिटेल बुक ले रहे हैं या इस MCQ बुक को भी सॉल्व कर रहे हैं, तो इस MCQ बुक की व्याख्या से आपका डिटेल्ड भी जितनी उस सब टॉपिक से संबंधित है, वो चीजें भी आपको यहां पर मैंने देने का प्रयास किया है। तो अगर आप देखेंगे कि पूरा अध्याय वाइज भी है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 1 प्रारंभिक, तो अध्याय 1 से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब जगह है। फिर अध्याय 2 ग्राम सभा बटा हुआ है, तो ग्राम सभा से संबंधित जितनी चीजें हो सकती हैं सब आपको दिया गया। यहां पर मैं केवल आपको डेमो पेज दिखा रहा हूं कि इस तरीके का बुक में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का चैप्टर वाइज, पूरा अध्याय वाइज, सेक्शन वाइज आपको पूरा डिटेल यहां पर मिल जाएगा। अब देखिए ग्रामीण विकास में, जैसे ग्रामीण विकास में आपका मनरेगा चैप्टर है, तो मनरेगा चैप्टर का भी क्वेश्चन और उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन यहां पर आपको मिल जाएगा।
आप देखिए पूरा चैप्टर वाइज बटा हुआ है, चैप्टर और जो क्वेश्चन है उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं कि कोई किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन है किसी में नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, हर में आपको पूरा व्याख्या दिया गया है ताकि आप उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी जानकारी है वो सब आप इस क्वेश्चन के माध्यम से पा सके। तो अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन पूरा इस पैटर्न में सॉल्व करने, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे पूरा सॉल्यूशन है, तो आपको ये योजनाएं और ये जितने भी योजनाओं से संबंधित बेसिक डेटा है, लेटेस्ट डेटा है, कूट वाले क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, उस योजना की क्या डिमांड है, वो सब चीज आपको मिल जाएगी। जैसे अगर आप देखेंगे, आप एक टॉपिक पढ़ते होंगे, आजीविका का एक टॉपिक है ग्रामीण बाजार, ठीक है, या बाजार टॉपिक है, तो अगर आप मार्केट में जितनी बुक अगर आप देखेंगे तो हर बुक में आपको बाजार से संबंधित शेयर मार्केट का क्वेश्चन मिलेगा, बाजार से संबंधित आपको म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन क्या वो आपके सिलेबस की डिमांड है क्या? नहीं है। आपके सिलेबस की डिमांड ग्रामीण बाजार से संबंधित है, यानी आपको उसमें फोकस किस में करना है? ग्रामीण बाजार में करना है, ना कि आपको शेयर मार्केट पूछेगा। आप खुद एक लॉजिक लगाइए कि ये पेपर आपका क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं से संबंधित पेपर है, तो आपको अगर आजीविका पूछेगा तो वो ग्रामीण आजीविका पूछेगा या आपसे शेयर मार्केट में कैसा पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा क्या? नहीं। आपको सिलेबस की डिमांड समझना है, सिलेबस किस डिमांड का, किस तरीके का डिमांड कर रहा है, आपको वो चीजें पढ़नी है, तो वो चीजें आपको बेनिफिट देगी। केवल जो मार्केट में बुक उपलब्ध है वो आपको क्या फायदा दे रही है कि अगर उनको क्वेश्चन बनाना है तो वो ज्यादा क्वेश्चन बन जाए, इसलिए वो सिलेबस से बाहर भी चले जाते हैं। लेकिन यहां पर आपको सिलेबस से कोई भटकाव नहीं होगा, यहां पर आपको जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन यहां पर आपको दिए गए हैं, और हर क्वेश्चन की विस्तृत व्याख्या है कि अगर आप कहीं पर भी फंसेंगे तो आप व्याख्या देखकर उसका पूरा आप टॉपिक समझ सकते हैं। जैसे एनआरएलएम देखेंगे तो एनआरएलएम में पूरा आपको एनआरएलएम कैसे चालू हुआ, कौन सी समिति की सिफारिश पर चालू हुआ, वो हर चीज डिटेल आपको यहां पर पूरी तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा आपका भारत में ग्रामीण आवास कार्यक्रम, तो ग्रामीण आवास से संबंधित जितनी योजनाएं वो आपको एक ही जगह मिल जाएगी, यानी आपको भटकाव कहीं नहीं होगा। एक टॉपिक से संबंधित जितनी योजनाएं होंगी, जैसे ग्रामीण आवास कार्यक्रम, तो ग्रामीण आवास से संबंधित जितने कार्यक्रम होंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री जनमन योजना, वो पूरे के चीजें आपको एक ही चीज में एक ही जगह मिल जाएंगी, तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आपको पूरा जो सीक्वेंस भी है वो उसी तरीके से जमाया गया है कि आपको इधर उधर बार बार पेज पलटना ना पड़े कि ये योजना कहां है, ये योजना कहां है, आपको पूरा सीक्वेंस में। जैसे आवास कार्यक्रम है तो आवास से संबंधित जितनी योजना है वो पूरा एक ही जगह है। फिर अगर हम सड़क कार्यक्रम से संबंधित पढ़ेंगे तो ग्राम सड़क से संबंधित जितनी योजना है वो आपको एक ही जगह मिल जाएगी। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री गौरव पथ योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना, जितना भी ग्रामीण सड़क से संबंधित योजना है वो आपको सब एक ही जगह मिल जाएगी। फिर आप जाएंगे स्वच्छता कार्यक्रम में, तो स्वच्छता कार्यक्रम का जितनी योजनाएं हैं वो पूरा एक जगह मिल जाएगी। पंचायतों की योजना, तो पंचायत की योजना का एक अलग सेक्शन बना दिया गया है। पंचायतों की धाराओं, तो धारा का एक अलग सेक्शन बना दिया गया है। ग्रामीण विकास में मनरेगा की धारा, तो मनरेगा की धारा का एक अलग सेक्शन बना है, यानी जितनी धारा है वो पूरा एक जगह आपको उस क्वेश्चन पैटर्न में वो पूरा मिल जाएगा। तो ये आपको बेनिफिट देगा, जितने करंट के डेटा है सब इसमें शामिल है। तो ये आवास योजना संबंधित, फिर ग्रामीण सड़क योजना संबंधित जितनी चीजें हैं वो आपको एक ही जगह मिल जाएगी, और आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए पूरा यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें सबके नीचे अंडरलाइन करके दी गई है, ताकि आपको अगर व्याख्या में भी देखना है तो कौन सी व्याख्या मेन है तो वो आपको अंडरलाइन करके भी बताया गया कि ये पॉइंट तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, ये पॉइंट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो देखिए जहां जहां आपकी जरूरत है वहां वहां पे अंडरलाइन किया गया है कि वो चीजें आपको पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित पूरी चीजें करंट के डेटा के साथ यहां पर उपलब्ध है। ठीक है, वैसे ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, तो हर योजना आपको टॉपिक वाइज यहां पर मिल जाएगी। जैसे जल ग्रहण प्रबंधन, तो जल ग्रहण प्रबंधन का पूरी चीजें एक साथ मिल जाएगी। तो इस तरीके से पूरा आपका ये नोट्स जो है वो सेट है। आजीविका में आएंगे तो कृषि सेक्शन आपको मिल जाएगा पूरा इस तरीके से, पूरा डिटेल आपका। हरित क्रांति के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहां पर सॉल्व करने के लिए। फिर देखिए स्व सहायता समूह, तो स्व सहायता समूह में भी पूरा डिटेल व्याख्या के साथ हर क्वेश्चन यहां पर बनाया गया है। तो क्वेश्चन जिस तरीके का पैटर्न वर्तमान में पेपर में आ रहा है वो सब चीजें आपको यहां पर देखिए, पूरे ग्रामोद्योग से संबंधित जितनी चीजें हैं तो ग्रामोद्योग से संबंधित पूरी चीजें, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए तो प्रीवियस ईयर वाले का डिटेल, हर चीज आपको यहां पर मिल जाएगा। अगर अब मैं बात करूं कि ये बुक आपको कहां से मिल सकती है,
तो आप ये बुक का ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑर्डर दोनों दे सकते हैं। यानी ऑफलाइन आप बुक डिपो में जाकर बुक ले सकते हैं, अगर आप रायपुर में हैं तो आप हमारे सेंटर में भी आकर ये बुक ले सकते हैं। तो अब मैं आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूं कि किन किन बुक डिपो में आपको ये बुक मिल जाएगी वर्तमान में। तो देखिए ये पूरे लिस्ट है। अगर आप बिलासपुर से है तो एलोरा बुक डिपो में ले सकते हैं, सबका नंबर भी आपको दिया गया है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रायपुर में आज से बुक अवेलेबल हो चुका है, बाकी जितने भी आपके अदर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको कल से बुक अवेलेबल हो जाएगा। तो एलोरा बुक डिपो, बुक चॉइस बिलासपुर, एग्जामगढ़ बिलासपुर, ठीक है, सुरेश बुक डिपो रायपुर, रायपुर में आपको मिलना है सुरेश बुक डिपो में मिल जाएगा। आप हमारे सेंटर आकर भी ये बुक ले सकते हैं, ठीक है। खेमका बुक डिपो, बंटी मैगजीन भिलाई में, राजनांदगांव, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, हर जगह, कबीरधाम, देवकी बुक डिपो कबीरधाम, हर जगह आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहे बस्तर संभाग में रह रहे हो, बिलासपुर संभाग में रह रहे हो, तो हर जगह ये बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप कहीं पर भी रह रहे हैं तो इन बुक डिपो में संपर्क करके आप बुक ले सकते हैं। नंबर सबके दिए गए हैं, आपको किसी से भी बुक लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको इन जगहों पर आप नहीं रह रहे हैं और आपको बुक मंगाना है तो इसके लिए आप ऑनलाइन भी बुक ले सकते हैं। ऑनलाइन बुक कैसे ले सकते हैं उसकी भी डिटेल मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको ऑनलाइन बुक लेना है तो ये नंबर आपको यहां पर दिया गया है, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए क्या है कि आपके सुरेश बुक डिपो का नंबर है, क्योंकि वो हमारे डीलर है तो यहां से आपको बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप यहां पर इसमें कांटेक्ट करेंगे, आप व्हाट्सएप करेंगे, उनसे बात करेंगे तो फिर वो आपको उस तरीके से आपको बुक उपलब्ध कराएंगे। तो वो आपको बुक जो है, आपको अगर ऑनलाइन मोड में चाहिए तो यहां से आप बुक प्राप्त कर सकते हैं, डाक के माध्यम से या गैरेज के माध्यम से आपको यहां से बुक अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इनमें मैसेज करेंगे क्योंकि लिस्ट बहुत सारे मैसेज आते हैं बुक लेने के लिए। तो आपको हो सकता है कि यहां पर आप मैसेज करेंगे तो आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा और आपको पूरा जैसे कोऑर्डिनेट करते हुए आपको बुक कैसे पहुंचेगी, कैसे, कहां पर, आपका एड्रेस क्या है, वो सब यहां पर लिया जाएगा और आपको बुक भेजी जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन मोड में लेना चाहते हैं तो यहां से बुक ले सकते हैं। तो आपको मैं बुक एक दिखा देता हूं, देखिए ये आपकी बुक है पूरा। अगर आप देखेंगे तो टोटल आपका ये बुक है। टोटल अगर आप देखेंगे तो एमआरपी इसका 400 रुपए है, लेकिन अगर आप बुक डिपो से कहीं से भी ले रहे हैं आपको उसमें डिस्काउंट मिलेगा ही। एमआरपी इसकी 400 रुपए की है, बाकी आपको डिस्काउंट जितना बुक डिपो वाले दे रहे हैं उस हिसाब से आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। टोटल अगर आप देखेंगे तो पूरा आपका ये चैप्टर वाइज ऐसा पूरा क्वेश्चन बना हुआ है, डिटेल पूरा आपको क्वेश्चन का दिया गया है। टोटल लगभग आपका 400 पेज की बुक है, तो आप आराम से पढ़िए। आपके पेपर की दृष्टि से ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप देखेंगे जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, जब आपका एग्जाम होगा तो कई चीजें आपको यहां से सिमिलर क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे, क्योंकि यहां पर मैंने ये प्रयास किया है कि हर टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन यहां पर हो। हर टॉपिक से जितना आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है सब आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वो पंचायत का हो, ग्रामीण विकास का हो या आजीविका को, जो सेक्शन आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें पूरा फोकस किया गया है कि ये चीजें आपसे पेपर में छूटनी नहीं चाहिए। जैसे आप देखेंगे पंचायती राज अधिनियम में ग्राम सभा अलग से लिख कर दी आपके सिलेबस में, इसके अलावा देखेंगे तो पंचायत समिति अलग से लिख कर दिया है। तो उनसे लगभग 80, 90, 100 क्वेश्चन है, ताकि आप जब उनको सॉल्व करेंगे तो उस टॉपिक से जितनी चीजें क्वेश्चन बन सकती है सब उसमें अवेलेबल है। तो अगर आप उसको बार बार बनाकर प्रयास करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। हर चीज की व्याख्या है, व्याख्या आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। बुक को ऐसा नहीं कि केवल आंसर टिक करके जाना, आपको व्याख्या भी पढ़ना है। व्याख्या से भी पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको हर क्वेश्चन की विस्तृत व्याख्या दी गई है, आपको वो विस्तृत व्याख्या भी पढ़ना है, ठीक है। तो आपको मेरे को यही जानकारी देनी थी। तो आज से आपके लिए ये बुक अवेलेबल हो चुकी है मार्केट में। तो फटाफट अगर आप कहीं भी सिटी में रह रहे हैं तो आपको मैंने पूरा डिटेल बताया, वहां जाकर बुक ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में भी डिटेल डल गई है बुक कहां मिलेगी, और आपके अभी यूट्यूब चैनल में जो आपका वीडियो अपलोड होगा तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल डल जाएगी कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन ऑर्डर कैसे करना है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, धन्यवाद।